नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से शिक्षण अभिरुचि की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। चलिए उस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्या हो जाएगा? शिक्षण विधियों का ज्ञान। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखे है। शिक्षक तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कह नहीं सकते। ये तो कोई आंसर नहीं है। हाँ, ये भी गलत हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तभी कहेंगे। बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कानून की सख्ती से अनुपालना करना, माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदार न बनने के लिए मनाना, विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना, या ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। हमें ऐसी घटनाओं की अनदेखी कभी भी नहीं करनी है। तो सही और सटीक आंसर यह हो जाएगा, विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको सजा देंगे? हमें सजा तो कभी भी नहीं देनी है, अवहेलना तो करनी नहीं है, क्योंकि अवहेलना करने से बालक किसका शिकार हो जाएंगे? डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या उन्हें एक गलत अनुभव होगा, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं करनी है हमें क्या करना है? कक्षा में क्या करना है? पाठ को दोहराएंगे। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आप उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा? केवल अपने कार्य से मतलब रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षक को संपर्क रखेंगे, उनके विषय संबंध नहीं रखेंगे। संबंध नहीं रखेंगे तो गलत है। अपने कार्य से क्यों मतलब रखेंगे? शिक्षक, विद्यालय में शिक्षक एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। सही और सटीक आंसर हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नेता का समय किसके लिए है? परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, या सोने के लिए? किसके लिए? देश के लिए। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जन्म से बहरापन। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे? ये भी नहीं करना है। उसको अन्य अवसर नहीं देंगे? क्यों नहीं, अवसर तो देंगे। क्या हो जाएगा? उसको गलती का आभास कराएंगे कि बच्चे ऐसे प्रश्न किस समय पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्न इस क्लास के या इस चलती क्लास में नहीं पूछने चाहिए। उसकी गलती का उसे आभार कराएंगे, आभास कराएंगे और उसे समझाएंगे। निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना, या सामाजिक बुराइयां? क्या हो जाएगा? सामाजिक बुराइयां। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्कूल टाइम टेबल के बारे में, या स्कूल टाइम टेबल में एक खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। खेलों के महत्व पर भाषण देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। खिलाड़ी को उदाहरण देंगे कि एक विराट कोहली है, इतना अच्छा खेलते हैं, या पूजा बिश्नोई को उदाहरण देंगे, या कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर ऐसे छक्के लगाते थे। ऐसे उदाहरणों से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्या करना होगा? स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं? अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। वे अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं। स्वयं कभी भी मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया था 1986 शिक्षा नीति ने, कोठार कमीशन ने, मूलियार कमीशन ने या दादा कृष्ण कमीशन ने। तो आंसर हो जाएगा कोठार कमीशन या कोठारी आयोग ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा के पश्चात होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। पुरस्कार, बरसरना, परिणाम का ज्ञान। प्रेरणा के पश्चात क्या करना चाहिए? यह हो जाएगा सही और सटीक आंसर। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा योग्य शिक्षक बनाती है। योग्य शिक्षक को क्या क्वेश्चन देगी? जल्दी ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान करवाती है, भाषा विधियों का ज्ञान करवाती है, भाषा की तरह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। ये भी ठीक है। चलिए पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है। शिक्षण को कक्षा में क्या पढ़ाना है इसका ज्ञान हो जाता है। शिक्षण रोचक हो जाता है। शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाएगा? शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसे लिख दिया कि राजस्थान हिस्ट्री करवानी है, तो प्राथमिक स्तर में राजस्थान हिस्ट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे? नहीं तो ऐसे थोड़ा बहुत करवा सकते हैं कि महाराणा प्रताप का युद्ध, जो भी छोटे मोटे उनके स्तर के करवाए जाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम भी जरूरी होना चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सह संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव। इनमें से सभी वैसे सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? विषयों में सह संबंध भी नहीं है। ये भी क्या है आंसर? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। माता पिता को अपने संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे। वे अपने में इन अवगुणी को या इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। इनमें से सभी वैसे ये सभी भी सही है आंसर तो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस बच्चे के का क्या होता है? मेंटली टॉर्चर होता है, जिसे वो उसका दिमाग एक अलग ही तरह से बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये रहा। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। वे जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, या जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। अवरुद्ध बालक कौन होते हैं? जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है, या जो शिक्षा का लाभ उठाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनको विद्यालय नहीं भेजा जा सकता है। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर प्रभाव क्या पड़ता है, या छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक के आत्मविश्वास का, किसका? शिक्षक के आत्मविश्वास का प्रश्न होता है। उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है। उसमें सहानुभूति आ जाती है। क्या जागृत होती है? इच्छा शक्ति जागृत होती है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, नमन प्रणाम, राम राम।